आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप हर्बल एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को ऐड करके अपने पेट की चर्बी को आसानी से कम कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पेट की चर्बी बढ़ती कैसे, क्यों हमारे ज्यादातर इंडिया के अंदर पेट की चर्बी से ही लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। देखिए उसका एक ही कारण है। एक तो सबसे पहले इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खाने की लापरवाही होती है, यानी कि ना ब्रेकफास्ट का होने का उनका टाइम होता है ना लंच होने का टाइम होता है। वो डायरेक्ट एक टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम, जिससे पेट की चर्बी बहुत ज्यादा बाहर निकलती है। उसके अलावा अनहेल्दी फूड्स, अगर वो खाना खाते हैं तो इस तरीके से खाते हैं कि वो जो उनकी मेंटेन कैलोरी होती है उससे जरूरत से ज्यादा जाता है और उनकी कोई एक्टिविटी लेवल नहीं होता जिससे उनकी पेट की चर्बी बढ़ सकती है। और उसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं, बहुत ज्यादा सिटिंग का और कुछ एक्टिविटी नहीं होना जिसकी वजह से भी पेट की चर्बी बढ़ सकती है। बट हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हम पेट की चर्बी को आसानी से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा शुगर खाने की आदत है, बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत है, तो आपको सबसे पहले शुगर को कम करना पड़ेगा या फिर शुगर को बिल्कुल छोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये आपको डायबिटीज 2 की तरफ लेके जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट, शुगर क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, शुगर के अंदर फ्रुक्टोज होता है जो आपकी बॉडी के अंदर साइड में पेट जो फैट की जो लेयर है वो बढ़ाता रहता है। तो इसलिए आपको शुगर को अवॉइड करना ही पड़ेगा अगर आपको पेट की चर्बी कम करनी है। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूंगा कि आपको आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन फूड ऐड करना पड़ेगा। प्रोटीन फूड में जैसे बहुत सारे फूड होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई वेजिटेरियन है तो सोयाबीन ले सकते हैं, सोया चंक ले सकते हैं, उसके अलावा टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, राजमा, मूंग दाल, इस टाइप के फूड्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग वाइट ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट पार्ट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। बट क्या होता है कि हम हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हम वो पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक इंसान को पर डे का प्रोटीन चाहिए उसके वेट के हिसाब से, मतलब 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन, यानी कि सपोज अगर किसी का वजन 60 kg है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन कम से कम चाहिए ही चाहिए, जिससे वो उसकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। बट आज के टाइम में कुछ फूड ऐसे आ चुके हैं जो केमिकल्स है और रिफाइनरी के बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पहले जो न्यूट्रिशन आता था उनके प्लांट फूड के अंदर, इन सब के अंदर, और आज जो आता है वो बहुत कम हो चुका है। तो वहां पे आप ऐड कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर हर्बल लाइफ का, जिसके अंदर आपको मिलता है 6 ग्राम स्कूप के अंदर आपको प्रोटीन मिल रहा है। यहाँ पे 4.96 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 0.24 ग्राम आपको कार्ब मिल रहा है जो कि ना के बराबर है। तो आप ये ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इसमें डाइट के अंदर मिलाना है, ठीक है, ऐड करना, सॉरी, ये आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूंगा, तीसरा जो पॉइंट है वो है डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग एक गलती करते हैं, जो खाने की जो थाली तैयार करते हैं लंच और डिनर में, हम बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड्स उसके अंदर इंटेक कर देते हैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, कोई चावल भी ले रहा है, रोटी भी ले रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है किस तरीके से खाना चाहिए। कोई 6 रोटी खा रहा है, कोई 8 रोटी खा रहा है, मतलब कि जितनी जो मेंटेन कैलोरी होती है ना वो एक बार में ही ले लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना है, मतलब जितना जरूरत हो उतना ही खाएं। कहते हैं ना, कहावत है कि पेट भर के खाना खाना नहीं होता है, ठीक है। तो आपको आपकी भूख का 80% खाना ही आपको खाना है, 20% आपको भूखा रहना है। उस तरीके से आपको खाने को खाना है और कार्बोहाइड्रेट को उस तरीके से इंटेक करना है, ओके। चौथा मैं यहाँ पे बात करूंगा, आपका ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मीन्स की आपके ब्रेकफास्ट के अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट, इस टाइप का आपको होना चाहिए। मतलब कि लो कैलोरी के अंदर आपको वो सारे न्यूट्रिशन होने चाहिए जो आपके एक ब्रेकफास्ट के अंदर होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला 1 और प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं। फॉर्मूला 1 के अंदर आपको क्या मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें आपको 25 ग्राम के स्कूप के अंदर, मतलब 3 स्कूप के अंदर आपको 10.50 ग्राम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, 9 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है। उसके बाद अगर हम एडेड शुगर की बात करें तो 6.83 है। डाइटरी फाइबर इसके अंदर 3 ग्राम है। उसके बाद इसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है। तो ये आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। फॉर्मूला 1 के आपको 3 स्कूप लेने हैं और उसके बाद पर्सनल प्रोटीन के आपको 2 स्कूप लेने हैं। इसके साथ में आप शेकमेट को ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन अगर आप करना चाहें तो बेस्ट है, ठीक है। तो 1.5 स्कूप उसका आप शेकमेट ऐड कर सकते हैं और इसके साथ में 300 से 350 ml आप कोल्ड वाटर आप यूज कर सकते हैं, जिसके साथ में आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। यानी कि जितना जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है वो सारा न्यूट्रिशन आपको एक ब्रेकफास्ट में आपको मिल गया, ओके। जिसके अंदर आपको कैलोरी भी आपकी लो हो गई और आपको जो न्यूट्रिशन जो चाहिए वो भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी पेट की चर्बी, मतलब पेट की चर्बी का कम होना बहुत ज्यादा, मतलब चांसेस आपके कम हो जाएंगे, मतलब जल्दी से जल्दी आपकी चर्बी कम हो जाएगी, ओके, सॉरी। उसके बाद में लास्ट आपको ध्यान रखना फाइबर फूड्स।
यानी कि फाइबर फूड्स आपको अपनी डाइट के ऐड करने, जहां तक हो सके आपको प्लांट फूड, हर प्लांट फूड के अंदर, हर नट्स के अंदर आपको फाइबर मिल जाएगा, बीन्स के अंदर आपको फाइबर मिल जाएगा, बीन्स फूड जो भी होती है, दालें होती है, उनके अंदर आपको फाइबर मिल जाएगा। बट ये होता है ना कि हमें हमारी डाइट के अंदर जो हमारी पर डे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक वुमन की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 ग्राम फाइबर पर डे चाहिए, और मेन की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 ग्राम का फाइबर पर डे उनको चाहिए ही चाहिए। बट हम उस तरीके से हम पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज सारा मटेरियल आज आपको पता है कैसा आ रहा है, ग्रीन वेजिटेबल सब, तो उसकी वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फाइबर कॉम्प्लेक्स, आप ऐड कर सकते हो, फाइबर टेबलेट ऐड कर सकते हैं हर्बल लाइफ की, जिसके अंदर आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको 5 ग्राम फाइबर आपको मिल जाता है। यानी कि आप उसके अगर दिन के 2 स्कूप भी रखते हैं तो एक नॉर्मल जो फाइबर भी जाना चाहिए 10 से 15 ग्राम, वो आपका पूरा हो जाएगा। जिससे क्या होगा, अब फाइबर क्या करेगा आपकी बॉडी के अंदर, फाइबर आपके स्टमक को फूल रखेगा, आपको ज्यादा भूख लगने से बचाएगा, और सबसे मेन चीज आपको क्रेविंग नहीं होगी, कुछ अनहेल्दी चीजें खाने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, प्रोटीन इसलिए हमें ऐड करना है कि प्रोटीन क्या करता है, अपने खाने को मतलब लंबे समय तक चलाता है ना, जो प्रोटीन फूड होते हैं ना वो लंबे समय तक चलाते हैं, तो इसलिए हमें प्रोटीन हमें ऐड करना जरूरी है। तो इस तरीके से आप आपका अगर आप ये फॉलो करते हैं तो इस तरीके से आप आराम से अपना जो पेट की चर्बी वो आसानी से कम कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा, देखिए जब पेट की चर्बी बहुत ज्यादा बाहर होती है ना, मोटापा बहुत ज्यादा होता है पेट से, तो हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस मतलब कि एक आलस जैसा होता है, टायर्डनेस होती है, थकान होती है ना, माइंड एक्टिव नहीं रहता है, स्ट्रेस रहता है, ये बहुत ज्यादा ये चीजें होती है। तो आप यहाँ पे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का एनर्जी ड्रिंक यानी कि अप्रेस आप ऐड कर सकते हैं, जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम को भी अच्छा करेगा, दूसरा आपको पूरे दिन भर में एनर्जेटिक रखेगा। अब इसको आप कैसे ले सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप सुबह हॉट वाटर के अंदर ले सकते हैं 2 स्पून, फिर लंच के बाद में ले सकते हैं, उसके बाद जब भी आपको इच्छा हो तब ले सकते हैं। बट ध्यान रखना है 6 स्पून से आपको ज्यादा इसको कंज्यूम नहीं करना है। ओके, तो आपको इन सेफ्टी को ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे, मैं डैम श्योर हूं कि आपका 100% आपका पेट कम होगा, और आपको बहुत सी जो आपकी आने वाली जो प्रॉब्लम से बीमारियां, उससे आप बच भी जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है वो पेट से होती है। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का खाना खाना है, आपको अनहेल्दी फूड्स लेने हैं या फिर हेल्दी फूड्स लेने हैं। मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताए हैं। हेल्दी फूड्स के अगर आप खा सकते हैं, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट हो पूरा कर सकते हो तो आप करिए, नहीं तो ये सबसे बेस्ट है। अगर आप इसको लेना चाहें तो इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिशन है, सारे मिनरल्स है, सारे वाइटामिन है, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है और आपको जरूरत होती है। ओके, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके अलावा और भी अगर आपके इसको लेकर के अगर आपको और भी कुछ मेरे से डिटेल चाहिए तो आप मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।